हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में। राजस्थान की जियोग्राफी का मतलब होता है राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक की बात करें तो सबसे जो पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, मानसून तंत्र एवं जलवायु के बारे में। चौथा, अफवाह तंत्र जिसमें कि झीलें, नदियाँ और तालाब के बारे में। पांचवा, राजस्थान की वन संपदा के बारे में। उसके बाद में वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य के बारे में। सातवां जो टॉपिक है मृदा संरक्षण के बारे में। आठवां जो राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। और नौवां जो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन जिसमें कि परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी अध्ययन करना है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट टॉपिक है राजस्थान में यातायात के साधन। तो ये हमारा भूगोल का सिलेबस है जो कि यहाँ से प्रश्न आता रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक बनेगा राजस्थान की स्थिति व विस्तार की बात करें तो सबसे पहले जो ये सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, जो कि इसकी लंबाई की बात करें 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद में जो ये वाली जो सीमा है, जैसे कि ये वाली जो सीमा है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, जो कि 4850 किलोमीटर पड़ती है। अब जो ये सीमा है सबसे पहले पंजाब के साथ, दूसरा हरियाणा के साथ, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा गुजरात के साथ राजस्थान की सीमाएं लगती है। उसके बाद में जिलों की बात करें तो अभी जो राजस्थान में वर्तमान जिलों की बात करें तो 41 जिले। कितने जिले? 41 जिले। और अगर पहले की जिलों की बात करें तो सबसे पहले जो ये जिला है श्रीगंगानगर। कौन सा है? श्रीगंगानगर। उसके बाद में इसके पास में है हनुमानगढ़। उसके बाद में बीकानेर है और ये जैसलमेर, ठीक है ना, ये बीकानेर और ये जैसलमेर। उसके बाद में अगर बात करें तो जैसलमेर के जस्ट पास में बाड़मेर है। उसके बाद में जोधपुर इधर है। और ये जो जिला है जालोर है। कौन सा है? जालोर, सिरोही और उसके बाद में ये पाली जिला, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही हम इधर आएंगे उदयपुर साइड में, ये उदयपुर है। उसके बाद में डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और राजसमंद, ठीक है। उसके बाद में भीलवाड़ा जिला है, बूंदी जिला, कोटा जिला, बारा जिला, झालावाड़। ये कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश। उसके बाद में अजमेर जिला है, नागौर जिला है, चूरू इधर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में झुंझुनू आ गया, सीकर हो गया, अलवर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सब यूपी की सीमाएं, जिसमें भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद में टोंक जिला, जयपुर जिला, अजमेर जिला, बूंदी जिला, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सभी जिले, प्रतापगढ़ हो गया, कोटा, झालावाड़, ये सब। तो ये हमारे राजस्थान की स्थिति, ये मतलब हमारा राजस्थान का मैप है। लेकिन जो अभी जो वर्तमान मैप है जिसमें कि 41 जिले बनाए गए, ठीक है ना। पहले राजस्थान में 33 जिले थे। सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान का नामकरण की बात करें कि राजस्थान का जो नामकरण है वो पहले क्या था, ठीक। राजस्थान के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। वैदिक काल में इसे ब्रह्मवर्त नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान को वैदिक काल में ब्रह्मवर्त प्रदेश। वैदिक काल में यहाँ पर दोषदती या सरस्वती नदी का प्रवाह होने का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद में दूसरा जो नाम है मरुकांतार भी राजस्थान को कहा गया। इस शब्द का जो उल्लेख है वाल्मीकि कृत के द्वारा रामायण में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में जो आगे वाला शब्द है राजस्थानी द्वितीय। राजस्थानी द्वितीय इस शब्द का जो उल्लेख है बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही में मिलता है। राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ जो शिलालेख है बसंतगढ़ सिरोही में खेमल माता के मंदिर के बाहर खुदवाया गया। बसंतगढ़ जो शिलालेख है बसंतगढ़ सिरोही में खेमल माता के मंदिर के बाहर इसको खुदवाया गया। उसके बाद में जो राजस्थान का नाम था राजपूताना, इस शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 19वीं सदी के प्रारंभ 1800 ईस्वी में किया था। जॉर्ज थॉमस की बात करें तो ये ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया का क्या था? अंग्रेजी कमांडर था। राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण 1805 ईस्वी में प्रकाशित विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। उसके बाद में राजस्थान का जो नाम है राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान भी मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक का नाम एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन 1829 में करवाया। इस पुस्तक में इस भूभाग के लिए उन्होंने राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया था। कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो राजस्थान इतिहास के पिता भी माने जाते हैं। इसका दूसरा नाम की बात करें द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी इस पुस्तक का नाम मिलता है। उसके बाद में 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु हो गई तथा इनकी पत्नी ने 1839 ईस्वी में दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा को प्रकाशित करवाया। मोहनत नैन्सी ने अपनी रचना नैन्सेरी ख्यात तथा वीरबान के राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता, अर्थात सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है कर्नल जेम्स टॉड को ही जाता है। राजस्थान के एकीकरण के
द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में हमें इसका उल्लेख मिलता है। एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को वैधानिक क्या मिली, मान्यता मिली। और एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य के रूप में क्या मिली थी, इसको मान्यता मिली थी। 1 नवंबर 1956 को इसको मान्यता मिली। अब राजस्थान के परिचय की बात करें तो राजस्थान का ये मैप है, जैसे कि देखो ये भारत इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये हमारी राजस्थान की क्या स्थिति, यहाँ पर राजस्थान की स्थिति है। अगर बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है, राजस्थान। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1,32,139 वर्ग मील, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 या 1/10वां भाग माना जाता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। प्रश्न आता रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे पहला जो राज्य है राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से तो 5 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना और इजराइल से 17 गुना और ब्रिटेन से 2 गुना है, मतलब ब्रिटेन से भी 2 गुना राजस्थान बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर माना जाता है। तो ये भी चीज़ अपन को याद रखनी है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े जिले हैं वो जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जिसका 37,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा बीकानेर, जिसका क्षेत्रफल 30,247 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। चौथा है जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिलों की बात करें तो धौलपुर 3,034 वर्ग किलोमीटर, दौसा 3432 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर की बात करें 3770 वर्ग किलोमीटर और राजसमंद की बात करें 3860 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य, उसके नहीं जिले। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो तथ्य की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य, तो जो राजस्थान है जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। जैसलमेर राजस्थान का 11.22% भाग माना जाता है। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। धौलपुर राजस्थान का 0.89% हिस्सा है। जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर का 7.9% हिस्सा है। और विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो योगदान है 0.25% माना जाता है। अब राजस्थान की स्थिति की बात करें तो जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं आकृति के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।